कि वाणी का संयम। एक राजा ने बहुत अच्छा महल बनवाया और महल का उद्घाटन रखा। उद्घाटन में साधु संतों को भी बुलाया, सेठ लोगों को बुलाया, किसानों को बुलाया, पूरी जनता को बुलाया। हर गांव के सरपंच भी पहुंचे। तो एक गांव का सरपंच प्रधान गया तो उसने महल देखा और देख करके कुर्सी पर बैठ गया और थोड़ा सा निराश बैठा था, मुंह लटका के। सब लोग भवन की प्रशंसा कर रहे थे, महल की प्रशंसा कर रहे थे कि इतना सुंदर महल मैंने देखा नहीं, बहुत अच्छा लगा ये। लेकिन वो जो सरपंच था, गांव का मुखिया प्रधान, वो कुछ नहीं बोल रहा था, चुप बैठा था। तो राजा ने पूछा, तुम कुछ बोलते नहीं, क्या बात है, तुमको कैसा लगा, महल ठीक नहीं है क्या? किसी का मकान देखने जाना, थोड़ा दो शब्द प्रशंसा कर देना, उसमें नोका झोंकी मत निकालना चाहिए। तो उस सरपंच ने कहा, सब ठीक है, लेकिन इसका जो मेन गेट है बहुत छोटा है। तो हम इसलिए चिंतित हैं कि राजा साहब जब मरेंगे और उनकी लाश, उनकी अर्थी निकाली जाएगी तो गेट तोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम चिंतित हैं, ये गेट छोटा है। तो राजा ने कहा, अरे मूर्ख, यहां मौत की बात क्यों करता है उद्घाटन समारोह में? बोले, हम शुरू से आखिरी तक सोचने वाले आदमी हैं, हम परिणामदर्शी हैं। परिणामदर्शी होना चाहिए, लेकिन इतना लंबा परिणाम निकालना। तो राजा को गुस्सा आ गई। राजा ने उनको जेल में डाल दिया, काल कोठरी में बंद करो इसको। इतना खुशी का समागम है, उद्घाटन समारोह है, खीर पूड़ी सब्जी भंडारा चल रहा है, सब खुश हो रहे हैं, ये मौत की बात बता रहा है। तो राजा जब उसे काल कोठरी में डाला तो वो सोच रहा था कि अब निकलूंगा कैसे बाहर। मेरी पत्नी बहुत होशियार है, वही आएगी तभी निकाल पाएगी। तो पत्नी भी ढूंढते ढूंढते दोपहर तक आई। उसको समाचार मिला कि तुम्हारे पति जो सरपंच थे, प्रधान जी, गांव के मुखिया, वो काल कोठरी में बंद हो गए। तो पत्नी आई, उसने कहा, बात क्या रही बंद होने की? तो सिपाहियों ने बताया, उन्होंने कहा, महल तो अच्छा है लेकिन गेट छोटा है, राजा साहब जब मरेंगे तो इनकी लाश अर्थी जब निकलेगी तो ये गेट तोड़ना पड़ेगा। ये बात कही तो राजा मौत की बात सुनकर नाराज हो गया, उन्हें कालकोठरी जेल में डाल दिया। तो जो सरपंच की पत्नी थी प्रधान जी की, उसने कहा, सरपंच को तो घर में भी बोलने का तरीका नहीं आता है, पहले से पता होता तो मैं साथ में आती। कितनी पत्नियां अपने पतियों के साथ इसलिए रहती हैं कि बोलने में उनको कंट्रोल करती है। एक प्रिंसिपल को मैंने बोलने के लिए माइक पे खड़ा किया तो उसकी पत्नी ने सभा से हाथ हिलाए, इनको मत बुलाओ मत बुलाओ। लेकिन मैं बुला लिया। तो बुलाने के बाद जब वो प्रिंसिपल साहब बोले तो उनकी पत्नी उन्हीं की तरफ देख रही थी, दांत पीस रही थी कि बंद कब करोगे मूर्खदास। और जब बोल करके नीचे उतरे, वहां गए, बैठे, तो सभा में तो कुछ नहीं कहा, बाद को हमारे पास आकर कहा कि इनको जिंदगी में बोलने के लिए माइक मत देना, इनको बोलने का शऊर ही नहीं है, इज्जत बच गई किसी प्रकार से। वास्तव में बहुत कठिन है, बोलना ही कठिन बहुत है, कहां कब क्या कैसे कितना बोलना है। मेरे सत्संग में एक सांसद आया और मुझसे बोला कि मुझे टाइम नहीं है, इसलिए हम 2 मिनट पहले बोल देते, हम चले जाएं, फिर आप प्रवचन करते रहना। हमने कहा कोई बात नहीं। स्कूल का सत्संग था और सांसद था। अच्छा, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, कोई चाहे पहले बोल दे, चाहे बात को बोल दे, चाहे पूरा बोल दे, हम बैठे रहेंगे, रेस्ट हो जाता है। तो बोला 2 मिनट के बजाय वो 1 घंटा बोलता रहा। अब उस समय उसके बोलने में सब खर्च हो गया और जब बोल के बंद किया तो हम विदा हो गए, फिर हम नहीं बोले क्योंकि टाइम निकल गया। तो वहां विद्यार्थी जितने थे 1200 विद्यार्थी, वो बहुत उसको गाली वाली दिए और स्कूल के जो टीचर थे 60-70,
वो बहुत नाराज हुए, बोले इस मूर्ख सांसद को बेकार बुला लिया हमने, सारा चौपट कर डाला। विद्यार्थियों के लिए आपका प्रवचन होना था, बोला टाइम नहीं है। फिर 1 घंटा कहाँ से टाइम निकला इसके पास। अब मेरा प्रोग्राम दूसरी जगह लगा हुआ था, मेन कार्यक्रम, वो तो सामान्य में गया था मैं। तो हमने कहा चिंता मत करो, दोबारा आऊंगा। तो वो सांसद इतना शर्मिंदा हो गया कि आज तक वो मुझसे शर्माया हुआ है, कभी आए नहीं सामने। और मुझसे नाराज भी है, वो थोड़ा नाराज इसलिए है कि मेरे बाद अगर तुम 10 मिनट भी सुना देते तो मेरा इतना बेइज्जती नहीं होता, और तुम बिल्कुल नहीं सुनाए तो हमारे ऊपर पूरा नाराज हो गए लोग उसके ऊपर। तो हमने कहा जब टाइम आप पास 2 मिनट था तो 1 घंटा क्यों बोले, और 1 घंटा बोले तो मेरे हिस्से का बोल डाले तो मैं क्यों बोलूं, मैं चल दिया फिर। एक बड़े बड़े सांसदों को, विधायकों को भी बोलना नहीं आता है, वो सभा मंच देखते ही नहीं। अभी मध्य प्रदेश में कहीं पर मेरा सत्संग था तो एक विधायक को बुलाया, हमने कहा 2 मिनट बोल दो। वो 1 मिनट बोला बस, मेरे बारे में गुरुदेव का दर्शन हुआ, अच्छा लगा, और फिर राजनीति बात शुरू कर दिया, भाषण वही। तो 10-20 लोग खड़े हो गए, बोले गुरु जी के मंच से राजनीति की बात नहीं कर सकते, हल्ला मचा दिया लोगों ने। अरे हमने कहा विधायक जी तुम सत्संग की बात करो, और यहाँ तुम्हें तो सम्मान के लिए खड़ा किया गया, लोग देख ले विधायक आए हैं, बाकी तुम मत बोलो ज्यादा आगे, ये सड़क बनाया वो सड़क उखाड़ा, ये सब फालतू बातें मत बताओ। किस मंच पर, किस स्थान पर, किसके साथ में, किसके बीच में, कितना, कब, कैसा, क्या बोलना चाहिए, यही तौलना सबसे बड़ी कला है। दाल चावल सब्जी वही है, लेकिन कितना नमक किसमें डालना है, कितना मिर्चा डालना है, कितना जीरा अजवाइन डालना है, और किस चीज से छौंकना है, घी से कि तेल से कि मिट्टी के तेल से छौंक देना है, ये सब विचार करना है। अब इसी में अंतर पड़ता है, तभी भोजन का स्वाद बिगड़ता है। और क्या कहीं कोई स्पेशल मसाला आ रहा है, अब दाल वही है, बनाने का ढंग बस उसमें कितना डालना है। यही बात वाणी की है, कहां कैसे कब क्या बोलना है। तो मैं आपको आज यही ज्यादा सिखा रहा हूं कि बोलना सीखो, पति से कैसे बोलना है। कितनी स्त्रियां अपने पति से बोलती हैं, ए इधर आओ, तो पति सोचते मेरी दादी मां बुला रही है कि कितनी स्त्रियां कहती यू हमारा मर्द है, यह भाषा है गड़बड़े थोड़ा, ऐसे नहीं, ये हमारे पति देव हैं, ऐसे बोलना चाहिए। और पुरुषों को भी बोलना चाहिए कि ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरी भार्या है। जिस समय राम त्रिवेणी संगम प्रयागराज में आए थे, गौर करना, उस समय भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे थे। तो भरद्वाज के आश्रम में यज्ञ चल रहा था, और यज्ञ से भरद्वाज की दृष्टि राम के ऊपर पड़ी। एक संत को भेजा शिष्य को कि जाओ कोई विशेष अतिथि आया, उसको लेकर आओ। तो लेने के लिए जब शिष्य गया तो राम ने उसको प्रणाम किया, प्रणाम संत जी प्रणाम, ऐसे कहा। देखिए राम की भाषा बहुत संभल कर रहती थी। और फिर जब अंदर आए आश्रम में तो राम ने कहा कि किसी महान संत का दर्शन करने से पहले हाथ थोड़ा धो लेना चाहिए, इसलिए मुझे जल बताइए कहां मिलेगा। हाथ धोया, मुंह धोया। किसी महान संत का दर्शन करने के लिए जब जाया जाता है, अस्त्र शस्त्र शास्त्र में नहीं ले जाया जाता है। तो मेरा धनुष बाण बताइए कहां रख दूं सुरक्षित, उसके बाद चलता हूं। तो एक कमरा खोला, कुटिया, उसमें धनुष बाण रखा, और फिर बोले ठीक है। जब वहां पहुंचे दंडवत प्रणाम किया। राम भगवान को अभिमान नहीं था कि मैं भगवान हूं। दुनिया आपको भगवान माने, महान माने, बड़ा आदमी माने, वो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन आप खुद मान लोगे कि मैं बड़ा आदमी हूं, उसी दिन से तुम छोटे आदमी बनना शुरू हो जाओगे। खुद मत मानो।
संसार के लोग आपको कहें कि बहुत अच्छे हैं, महान हैं, बड़े आदमी हैं, भगवान रूप है, वो सब शोभा देता है। लेकिन तुम चिल्लाते कौमों में भगवान रूप हैं, बहुत बड़ा आदमी हूं मैं, ऐसा बताओ तो फालतू बात है। तो ये मैं निवेदन करूंगा, भगवान राम दंडवत प्रणाम करते हैं और भरद्वाज की आज्ञा होती है इस कुश की चटाई पर आप विराजमान होइए। तो विराजमान हो गए। पूछा परिचय कि आप कौन हैं। देखो परिचय कैसे बताया उन्होंने, मैं अयोध्या के महाराजा दशरथ का पुत्र राम हूं, ये साथ में हमारा लघु भ्राता लक्ष्मण है, इधर ये मेरी भार्या सीता जी है। ये शब्द राम के थे और ऐसे शब्दों को सुन करके भरद्वाज गदगद हो गए कि वास्तव में आज हमें भगवान का दर्शन हो गया है, खुश हो गए। जिनकी वाणी परिष्कृत हो गई है वो भगवान बन गए, जिनकी वाणी में विकृति आ गई है वो सब राक्षस हो गए। शब्द समारे बोलिए शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। तो सरपंच की पत्नी वहां पर आई, उसने पूछा तो उसको समाचार मिला। तो उसने कहा राजा साहब से मुझे मिलाओ, मैं बात करूंगी। तो राजा साहब खुश हो जाएंगे, मेरे पति को छोड़ देंगे। राजा साहब से जब उसको मिलाया तो उसने कहा कि मेरे पति को घर में बोलना भी नहीं आता है, आपके यहाँ गलत बोल गए कि आप जब मरेंगे आपकी लाश की अर्थी सजेगी और लाश निकलेगी, अर्थी निकलेगी तो मेन गेट छोटा है तोड़ना पड़ेगा। तो ये बात उसको बोलना नहीं आता है। मैं बता देता हूँ, गेट इतना अच्छा बना हुआ है, इतना सुंदर है कि गेट तोड़ने से सब रौनक बिगड़ जाएगी। गेट तोड़ने की क्या जरूरत है। आप जब मर ही जाएंगे, लाश मिट्टी हो जाएगी तो लाश के 2-3 टुकड़े करके बाहर निकाल लेंगे। ये बात जब बोला तो राजा और नाराज हुआ। अरे बोले ये तो उससे भी ज्यादा डाइन है, ये तो इसको उसी काल कोठरी में पहुंचाओ, उसको भी जेल में डाल दिया। बोले इसके तो बिल्कुल विवेक नहीं। बुद्धि यदि आपके पास में है तो तुम बोल सकते हो लेकिन तौल नहीं सकते हो, परंतु यदि आपकी बुद्धि में विवेक है तो तुम तौल भी सकते हो और बोल भी सकते हो। और विवेक रूपी तराजू पर तौल करके जब व्यक्ति बोलता है तो उसकी वाणी जो है अमृत वाणी बन जाती है। ये राजस्थान के हमारे संत हैं, अनमोल जी, अनमोल साहब। ये भी बहुत खिलाड़ी संत है। यहाँ सब्जी लेने गया था तो सब फ्री में दान करा लाया। रोज और दूसरा संत जाता था वो पेमेंट देकर लाता था, और ये मार्केट में पहुंचा तो क्या क्या बोला अपनी राजस्थानी भाषा में, तो निःशुल्क सब्जी भी ले आई। बहुत कलाकार है, ये भी बात करने श्रद्धा भी बहुत है। तो राजा बहुत नाराज हो गया और उसको क्रोध आ गया। सरपंच की पत्नी को भी जेल में डाल दिया। जब शाम तक सरपंच और सरपंच की पत्नी घर नहीं पहुंचे तो सरपंच का बेटा वहां से चला कि पिताजी उद्घाटन समारोह में गए थे राजमहल में, तो अभी तक उद्घाटन हो ही नहीं किया। और बेटा वहां से आया और बेटे ने पूछा मेरे माँ बाप कहाँ हैं। सिपाहियों ने बताया वह काल कोठरी जेल में है। कारण क्या है? बोले आपके बाप ने कहा कि महल तो अच्छा है, गेट छोटा है, राजा की मृत्यु होगी तो उस लाश को निकालने के लिए गेट तोड़ना पड़ेगा, इसलिए राजा नाराज हो गए, जेल में डाल दिया। बोले मम्मी, तो तेरी माँ ने तो और कमाल कर दिया। उसने कहा गेट तोड़ने क्या जरूरत है, लाश तो मिट्टी हो जाएगी, उसके 3-4 टुकड़े करके निकाल लेंगे।
तो उसको भी जेल में डाला। बोले राजा साहब से हमको मिलाओ, मम्मी पापा को तो बोलना आता ही नहीं, घर में झगड़ते रहते, मैं राजा साहब को समझा दूंगा। वो गया, राजा साहब से मिलाया। बोले राजा साहब मेरे माँ बाप को जेल से आप निकालिए, आप चिंता मत कीजिए, आपकी यदि मृत्यु भी होगी तो न गेट तोड़ना पड़ेगा, न लाश के टुकड़े करना पड़ेगा, आपके राजमहल का आंगन ही इतना बड़ा है, यहीं दफन कर दिया जाएगा, फर्क क्या पड़ता है। तो राजा और ज्यादा नाराज हुआ कि ये मेरा महल कोई शमशान घाट है, यहां दफन किया जाएगा। तो उसको आजीवन कारावास में डाल दिया। अब तीनों जेल में है, अभी तक छूटा नहीं है, पड़ा है जेल। याद रखना ये छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें आपको बहुत कुछ सिखाकर चली जाती है। जिसको बोलना नहीं आता है वो दुख की जेल में जिंदगी भर पड़ा रहता है। वो अपनी पत्नी से भी टकराता है, पति से टकराता है, माँ बाप सास ससुर से टकराता है, उसके घर में कलह कलेश बहुत होता है। और घर के अंदर बहुत बोलने की जरूरत भी नहीं है, किसी बात को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सांप सब जगह टेढ़ा मेढ़ा होकर चलेगा लेकिन अपने बिल में सीधा होकर घुस जाता है, और सब जगह फुफकारेगा लेकिन अपने परिवार के साथ में फुफकारता नहीं है। ये सांप से भी सीख लो, तुम भी अपने घर में फुफकारा मत करो और सीधे सरल होकर के रहा करो, तब शांति आपके घर में रहेगी। और अपने से बड़ों को जवाब न दिया करो, और तुम्हारे से बड़े लोग तुमको कभी कुछ समझा रहे हों तो प्रेम से बैठकर समझा करो, वहां से भाग मत जाया करो। ये नहीं हट के दूर चले गए, दूर चले गए इसका मतलब तुम्हें गुस्सा ही है, और समझा तुमको रहे हो, तुम चले गए तो समझाएंगे किसको। अब गलती तुम करते हो, तुम समझाया जाता दूर चले जाते, तो समझोगे कब तुम। तो उनकी बात को सुनो, और जितना ज्यादा तुम अपनी गलतियां ढूंढ ढूंढ कर निकालते रहोगे, एक दिन तुम बहुत महान बनोगे। अपने माँ बाप के अनुशासन की हथौड़ी की चोट खाना सीखो, गुरु की अनुशासन की हथौड़ी की चोट खाना सीखो, तो आप बहुत महान बनोगे। एक छोटी सी और कथा आपको सुनाता हूं, बड़ी प्यारी कहानी है रिंकू पाड़े, बैठो ना। एक मूर्तिकार जंगल में जा रहा था, और मूर्तिकार की आदत होती है कोई पत्थर देखे तो उसका मन होता मूर्ति बना दूं इसकी। तो उसने देखा एक रास्ते में पत्थर पड़ा है, तो उसने छेनी हथौड़ी निकाली और पत्थर पर मारने चला। तो पत्थर से आवाज निकली, कृपया मत मारना मेरे ऊपर हथौड़ी छेनी, नहीं बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो उस मूर्तिकार ने अपनी छेनी हथौड़ी थैले में रख ली। फिर आगे बढ़ा तो एक और बड़ा पत्थर मिला। जब छेनी हथौड़ी निकाला तो उस पत्थर से आवाज निकली, हजारों साल से पड़ा पड़ा मैं तेरा इंतजार कर रहा था, हे मूर्तिकार तो मेरे ऊपर हथौड़ा मार और छेनी लगा ताकि मैं एक अच्छी मूर्ति बन जाऊं। उस मूर्तिकार ने जोर जोर से हथौड़े की चोट करके और छेनी से काट काट करके उस पत्थर को अच्छी मूर्ति बना दिया, और वो पत्थर बड़ा खुश हुआ, उसने धन्यवाद दिया और फिर वो चला गया। तो आगे एक गांव था, गांव में एक मंदिर बन रहा था, मंदिर लगभग बन चुका था, मूर्ति स्थापना की देरी थी। गांव वालों ने कहा ये मूर्तिकार आ गया है, इससे मूर्ति के बारे में बात कर लिया जाए। मूर्ति के बारे में बात किया तो मूर्तिकार ने कहा कि मैं आपके मंदिर के लिए रास्ते में एक मूर्ति बनाकर छोड़ के आया हूं, सब लोग चलो उसको गाड़ी में धर करके ले आते। तो गांव के सब गए लोग उस मूर्ति को धर करके ले आए और मंदिर में स्थापित कर दिया, और उस मूर्ति की पूजा शुरू हो गई, और वो मूर्ति भगवान बन गई जो सड़क किनारे पर। तो गांव वालों ने मूर्तिकार से कहा कि ये पत्थर तो मूर्ति आपने बना दिया, भगवान बन गया, लेकिन एक पत्थर और हमको चाहिए। बोले वो किस लिए चाहिए? बोले जब लोग दर्शन करने आएंगे
तो गेट पर नारियल फोड़ा जाएगा, तो उस पत्थर पर नारियल फोड़ने का काम किया जाएगा, तो एक पत्थर और चाहिए। तो मूर्तिकार ने कहा एक पत्थर में और उसके पहले और छोड़ के आया हूं, उसको चलो उठा लो। उसने छेनी हथौड़ी मारने से मना कर दिया था, तो पड़ा है उसको उठा लो। तो उस पत्थर को भी गांव के लोग गए, मूर्तिकार गया और सब लाद कर गाड़ी में ले आए और मंदिर के गेट पर रख दिया, और उस पर रोज नारियल फोड़े जाते थे। जब नारियल फूटते थे तो वो पत्थर बोला मूर्ति वाले पत्थर से कि हम में तुम्हें अंतर क्या है, तुम भी पत्थर हो हम भी पत्थर है, लेकिन तुम्हारे चरणों में लोग सिर झुकाते हैं और हमारे सिर के ऊपर लोग नारियल फोड़ते हैं तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं, हमारे पर नारियल फोड़ते हैं, तो इतना अंतर क्यों हो गया? तो उस मूर्ति ने कहा कि जब मूर्तिकार ने हथौड़ा और छेनी निकाला था तब तुमने चिल्ला कर कहा था हथौड़ी मार मत देना, खबरदार नहीं तो खतरा हो जाएगा। अगर उस रोज तुम हथौड़ी की चोट खा लेते तो तुम मूर्ति बन करके यहाँ स्थापित होते और फिर बाद को हम चौखट के पत्थर बनते तो हम पर नारियल फोड़े जाते, लेकिन वहीं तुम चूक गए थे। इस तरह से तुम्हारे ऊपर कभी कभी तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सास ससुर, कभी दादा दादी, कभी तुम्हारे गुरु गार्जियन तुम्हारे ऊपर अनुशासन का हथौड़ा लगाएंगे, और उनके अनुशासन और उनके कंट्रोल के हथौड़े की चोट यदि तुम खा गए तो तुम बहुत सुंदर मूर्ति बनोगे, और फिर इस संसार में तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारा सम्मान होगा, आदर होगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, आप इतने लोग आए हुए हैं, क्या तुम घर से सोच कर आए थे कि गुरुजी का सत्संग भी सुनूंगा, कि नहीं सोच कर आए थे? जितने लोग घर से सोच कर आए थे कि सत्संग सुनूंगा, वो हाथ उठाए जरा, नीचे करो। और जितने लोग धोखे से सत्संग सुन रहे हैं वो हाथ उठाए। पहले से विचार नहीं था, बैठो। बहुत अच्छा है। बहुत से लोग गंगा स्नान करने आए, एक आदमी गंगा स्नान करना नहीं चाहता था, खड़ा था गंगा घाट के किनारे, सब लोग कूद कूद कर डुबकी लगा रहे थे, वो खड़ा था, तो वहां फिसलने वाली जगह थी, वो फिसल कर उसमें गिर गया, तो भी बोलने लगा हर हर गंगे हर हर गंगे। ये कुंभ मेला में त्रिवेणी संगम में स्नान करने का महत्व है, लेकिन इस मेला में, इस भरद्वाज की तपोभूमि में जहां राम सीता लक्ष्मण पधारे थे, यहां पर बैठ करके सत्संग सुनने का भी बहुत ज्यादा महत्व है। इस पावन भूमि में, तपोभूमि में, तीर्थ भूमि में दान करने का भी बहुत महत्व है। यहां दान करने से भी 10 गुना फल मिलता है, इसका बहुत महत्व है। अन्नदान करने का बहुत ज्यादा महत्व है, और यहां गुरुदीक्षा, गुरुमंत्र, नामदान लेने का ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान है। इसलिए यहां नामदान, हर रोज हमारे यहां कम से कम 20-20, 40-40 लोग नामदान ले रहे हैं। वो साधना कक्ष सामने बना है, वहां आकर के नामदान दिया जाता है। और वो नामदान सुबह भी दे देता हूं 10 बजे, और शाम को दे देता हूं 6:30-7 बजे नामदान। और बहुत लोग नामदान की सामग्री भूल जाते, नहीं लाते हैं, तो उधार भी कर लेता हूं, कोई बात नहीं। हाँ, हम थोड़ा बिलक टाइप के गुरुजी हैं। मैं सोचता हूं असली काम हो जाए, जैसे लड़के लड़की विवाह होना है और कोई सामग्री नहीं आई है, अरे इनको माला डालने दो, शादी होने दो, सामग्री वग्री बात को। हाँ, ये दोनों का मन बदल जाए तो करेंगी नहीं शादी, तो ऐसे मैं उनको गुरु मंत्र दे देता हूँ, बाकी सामान वामान बात को ले आ, ताकि गुरु चेला हम बन जाए तो रिश्ता जुड़ गया, बस ठीक है।